राजस्थान को सशक्त करने के लिए, राजस्थान वासियों को सशक्त करने का संकल्प लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं ट्रांसपेरेंसी का, जिसमें भ्रष्टाचार के साथ कोई स्वीकार्यता नहीं है, ऐसी सरकार हम लेकर आए हैं। तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले ही साल में हमने शानदार बजट दिए, जहां सड़कों का विस्तार है, जहां पर हमारे सामाजिक न्याय की भी बात है, और जो बड़े दशकों से जो समस्या थी राजस्थान की पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, उसका समाधान भी कर दिया गया है। जो चोरी चकारी हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, उसके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। युवाओं को रोजगार दे पाएँ तभी तो राजस्थान आगे बढ़ पाएगा। तो वो रोजगार चाहे सरकारी रोजगार हो, जिसकी हमने घोषणा भी करी है, और साथ साथ हम वैकेंसी भी रिलीज़ कर रहे हैं और उनको पत्र भी पकड़ा रहे हैं, ज्वाइनिंग का पत्र भी पकड़ा रहे हैं। उसके साथ साथ गैर सरकारी नौकरियों के लिए भी राजस्थान के अंदर इतने सेक्टर हैं जहां पर ग्रोथ हो सकती है, विकास हो सकता है, कोई कमी नहीं है राजस्थान के अंदर। लेकिन जब पुरानी सरकारें, जो कांग्रेस की सरकार केवल अपने परिवार का सोचेगी, तो फिर कैसे राजस्थान का सोच सकती है। तो हमने अभी पहले ही साल में आपने देखा राइजिंग राजस्थान करा, MOUs हुए हैं, अब उनको धरातल पे ला रहे हैं। आपके क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लॉजिस्टिक्स होगी, होटल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होगा। तो हर तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी तो पहला ही वर्ष है, अभी तो 4 साल में और ज़बरदस्त रूप से काम करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है भारत के अंदर जिनके पास खुद की ज़मीन तो है, जहाँ रह रहे हैं, वो हो सकता है दशकों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, खुद के पास भी उनके पास कागज़ नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर झगड़े भी होते हैं, कोई दूसरा भी क्लेम कर लेता है उस ज़मीन को, और ज़मीन के कागज़ नहीं होते तो अर्थव्यवस्था से अलग हो जाते हैं। बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक मानते नहीं है कि आपके पास कोई स्वामित्व भी है या नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इतने बड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए 2020 में, अप्रैल 2020 में कहा था कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, आधुनिकीकरण का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, और इस वर्ग के लिए स्वामित्व कार्ड की अपनी ज़मीन का पट्टा इनके पास हो, और वो भी डिजिटाइज करा हुआ हो, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी से बना हुआ हो, वो देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम चलाया गया, और उसके तहत तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा गांव के अंदर ये इसकी तैयारी करी, और अभी 1.5 लाख गांव के अंदर इस तरह के पट्टा वितरण कार्यक्रम हुए। राजस्थान के अंदर 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर पट्टा वितरण कार्यक्रम हुआ, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीमांकन करा गया, सब कुछ चेक करा गया, उसको डिजिटाइज कर दिया गया। अब इन लोगों के पास कार्ड है, स्वामित्व कार्ड है अपने खुद के ज़मीन के, तो ये सशक्त हो गए हैं। जैसे आपने वहाँ पे टीवी पे भी देखा, बहुत से लोग हैं, ये अब बैंक के पास जा पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले पाएंगे, अपना काम बढ़ाने के लिए लोन ले पाएंगे। जो भी कारण है, इनके पास एक असेट है, उस असेट के तहत ये आगे आर्थिक रूप से जुड़ गए हैं। झगड़ा फसाद भी कम हो गया। अब जो अलग अलग कलेक्टर हो और रेवेन्यू के जो अधिकारियों के पास जाना पड़ता था और परेशानी झेलनी पड़ती थी, वो भी समाप्त हो गया। और जो घोटाले भी कई बार हो जाते थे, किसी ने अंदर ही कागज़ खुद बना दिया, पट्टे का नया दूसरा पट्टा बना दिया, ये भी नहीं समाप्त हो गया अभी, क्योंकि डिजिटल पट्टों के कारण अब वो कंप्यूटर में चले गए हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम हुआ है। अनेकों कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत हो, प्रधानमंत्री आवास हो, फ्री गैस कनेक्शन हो, इस तरह से ये भी अब ग्रामीण भारत को मजबूती देने का एक और कार्यक्रम शुरू हो गया। सरकार प्लानिंग कर रही है कि जिस तरह से फर्जी घोषणाएं करी गई है, बिना किसी आर्थिक ग्रांट के, जो चेहरा देखा वहीं पर ही जिला कर दिया, इस तरह की जो फर्जी घोषणाएं थी, तो फर्जीपना हटाया है सरकार ने, और असली में जहां पर तर्क से जिले बन सकते हैं अभी वहां पर बनाया है, और अब संकल्प से बना रहे हैं, यानी वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे ताकि जिले के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं मिलेंगी। केवल कागज पे जिला नहीं है, केवल बोलने के लिए जिला नहीं है, वाकई में जिला बने, इस तरह के काम करें। सरकार की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो जिले हैं जहां पानी नहीं आता था, वहां पानी लाने का प्रबंध भी कर दिया गया है।
सरकार की प्लानिंग के तहत हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप देख रहे हैं रोजगार के लिए उनको पत्र दिए जा रहे हैं, नौकरी के पत्र दिए जा रहे हैं, वैकेंसी निकाली जा रही है। इसे कहते हैं योजना जनता के लिए। और ये जो राजनीति के लिए जो योजना करते हैं, ये पिछले 5 साल में जब सत्ता में थे तो भी अपनी राजनीति की प्लानिंग करते थे और अब भी अपनी राजनीति की प्लानिंग कर रही है। ऐसी पार्टी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और जो पार्टी जनता के लिए प्लानिंग करती है, राजस्थान के लिए